हम गिफ्ट नाम के एक युवा महत्वाकांक्षी पायलट को अपने दोस्त के साथ रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज चलाते हुए देखते हैं। वह दुखी है क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह विदेश में पढ़ाई करे, जबकि उसका असली सपना एविएशन को आगे बढ़ाना और एयरलाइन पायलट बनना है। जब वह शहर से बाहर अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने माता पिता के साथ एयरपोर्ट जाती है, तो हम उसे अपनी परस्पर विरोधी इच्छाओं से जूझते हुए देखते हैं। गिफ्ट के पिता देखभाल करने वाले और स्नेही हैं, लेकिन उसकी मां एक प्रेरित करियर वाली महिला है जो अपने परिवार की जरूरतों से ज्यादा अपने व्यवसाय को प्राथमिकता देती है। उसकी मां फैन फोन काटने से पहले एक क्लाइंट से बात करते हुए दिखाई देती है, जिसमें वह कहती है कि घर बिक्री के लिए तैयार है। उसका पति जमर्स उसे काम में ढील देने की सलाह देता है, खासकर आज, क्योंकि आज गिफ्ट का जन्मदिन है। वह जवाब देती है कि किसी को काम करने की जरूरत है और गिफ्ट ने यूके में एक विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें हर संभव वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। फिर हम फ्लाइट अटेंडेंट के एक समूह को एयरपोर्ट में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक का नाम न्यू है। कुछ साल पहले एक फ्लाइट में एक अलौकिक घटना घटी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके अलावा सभी की मृत्यु हो गई थी। उसने तबाही से ठीक पहले अपनी आंखें बंद कर ली थीं और किसी तरह चमत्कारिक ढंग से बच गई। घटना के बाद से वह अपनी मानसिक स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के लिए वर्षों तक चिकित्सा से गुजरी है। उस दुखद घटना के बाद यह उसकी पहली उड़ान होगी। यात्रियों को टर्मिनल में अपनी उड़ान की प्रतीक्षा करते हुए देखा जाता है, जिसमें एनी नाम की एक लड़की भी शामिल है जो उत्तेजक कपड़े पहने हुए है। एनी एक भिक्षु के बगल में बैठती है जो स्पष्ट रूप से असहज दिखाई देता है और जल्द ही दूसरी सीट पर चला जाता है। अगले दृश्य में हम कई इंजीनियरों को हवाई जहाज का निरीक्षण करते हुए देखते हैं। बैंक पुष्टि करता है कि विमान सही स्थिति में है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। फिर हमें वापस टर्मिनल में ले जाया जाता है, जहां एनी को एक विकृत अमेरिकी व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो उसके टिकट की जांच करते समय उसके हाथ को कसकर पकड़ता है। सौभाग्य से वेव उसके बचाव में आता है और उस आदमी को सीट लेने से पहले आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद सभी यात्री विमान में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गिफ्ट अपने माता पिता के पीछे बैठी है, लेकिन जल्द ही उनकी लगातार बहस से थककर दूसरी सीट पर चली जाती है। फिर हम बैंक को हवाई जहाज के बाहर देखते हैं, जब उसे अचानक एक असामान्य आवाज सुनाई देती है। वह कार्गो होल्ड खोलता है, अंदर चढ़ता है और क्षेत्र का निरीक्षण करता है। अचानक उसके पीछे एक अजीब आकृति दिखाई देती है, लेकिन जब वह जल्दी से पीछे मुड़ता है तो वह गायब हो जाती है। बाहर निकलने के लिए उठते हुए वह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि दरवाजा बंद है। वह खटखटाना और चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। घबराहट में वह अपने रेडियो पर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वापस हवाई जहाज के अंदर न्यू एक वृद्ध यात्री को शांत करने का प्रयास करती है, उसे अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए धीरे धीरे गिनने का निर्देश देती है। फिर वह अन्य परिचारकों को उस वृद्ध महिला के बारे में बताती है और उन्हें उसकी देखभाल करने का निर्देश देती है। हम परिचारकों को सुरक्षा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, एक छोटा नृत्य करते हैं जिससे यात्री तालियां बजाते हैं। न्यू फिर पायलट से संपर्क करती है और वे टेक प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस बीच बैंक अंडरकैरेज में फंसा रहता है। बाद में प्रिंस एक कैबिनेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटका हुआ होता है। न्यू उसे एक तरफ हटने के लिए कहती है और अपनी मुट्ठी से कैबिनेट के ऊपरी हिस्से पर जोर से मारती है। साथ ही उसे पिछली उड़ान का फ्लैशबैक आता है, जहां वह कप खोज रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जिससे वह चीखती है और पीछे की ओर कूद जाती है। अन्य परिचारक चौंक जाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होकर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वह केबिन से बाहर निकलती है, न्यू यात्रियों की जांच करती है। जैसे ही वह गलियारे से नीचे जाती है, उसके पीछे फर्श पर खून से सने पैरों के निशान दिखाई देते हैं और फिर जल्दी से गायब हो जाते हैं। फिर हम बैंक पर वापस आते हैं, जो अब भ्रमित दिख रहा है क्योंकि वह गिरने से पहले एक प्रेशर बटन दबाने का प्रयास करता है। इसके बाद वेव शौचालय में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अपने हाथ धोता है, रोशनी टिमटिमाने लगती है, जो उसे अजीब लगता है। हम पूरे हवाई जहाज की रोशनी को टिमटिमाते हुए देखते हैं, जिससे अन्य यात्रियों में घबराहट होती है। इस बीच वेव अपना चेहरा धोता है और अचानक उसके पीछे दो हाथ दिखाई देते हैं, जो उसके चेहरे को खरोंचते हैं। वह बेफिक्र दिखाई देता है और अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा धोना जारी रखता है। अचानक अमेरिकी व्यक्ति अनियमित रूप से खड़ा हो जाता है।
फ्लाइट अटेंडेंट उसे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वह भूत प्रेत से ग्रसित दिखाई देता है। उसके चेहरे पर नसें उभर आती हैं और उसका सिर घूम जाता है। उसकी गर्दन टूट जाती है और वह फर्श पर गिर जाता है। फिर अटेंडेंट उसे उसकी सीट पर वापस बिठाता है और जो भी चीज उसे ग्रसित करती थी वह गायब हो जाती है। इसके बाद हम वेव को अपनी सीट पर वापस आते हुए देखते हैं और उसके चेहरे पर कट के निशान देखते हैं। वह पूछता है कि क्या हुआ। वह अपना चेहरा छूता है और परिचारिका से बैंड एड के लिए कहता है, लेकिन वह अजीब तरह से उसे बताती है कि सब कुछ ठीक लग रहा है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो निशान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। कॉकपिट में पायलट दबाव नियंत्रण बटन चमकने पर प्रतिक्रिया करते हैं। सह पायलट कार्गो होल्ड की जांच करने के लिए कॉकपिट छोड़ देता है। वह बैंक को पाकर चौंक जाता है और उसे वापस विमान में चढ़ाने में मदद करता है। अचानक सभी यात्री सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। न्यू बैंक से पूछता है कि क्या हो रहा है और वह जवाब देता है कि विमान में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। वह उसे ऑक्सीजन टैंक वापस लाने का निर्देश देता है। वह जल्दी से केबिन से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि बैंक बेहोश होने से पहले अन्य यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क जारी करती है। जब न्यू वापस आती है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाती है कि अधिकांश यात्री पहले ही बेहोश हो चुके हैं। जैसे ही वह देखती है, वह एक गाड़ी को अपने पास आते हुए देखती है जो अपने आप चलती हुई प्रतीत होती है। एक भूतिया आकृति गाड़ी को धक्का देती है, यात्रियों से पूछती है कि क्या वे कुछ पीना चाहेंगे। भूत तुरंत गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि यात्री होश में आने लगते हैं। दुर्भाग्य से 2 परिचारिकाएं पहले ही मर चुकी हैं। बैंक कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुद को अंदर जाने में असमर्थ पाता है। वह न्यू को सूचित करता है कि उसे एयर प्रेशर सिस्टम को ठीक करने के लिए कार्गो होल्ड में वापस जाना होगा, अन्यथा सभी मर जाएंगे। फेन घबराने लगती है, सभी पर चिल्लाती है और बुजुर्ग महिला पर बहुत तेज सांस लेने के लिए चिल्लाती है। एनी बुजुर्ग महिला का बचाव करती है, फेन को उसकी भाषा में इतना स्वार्थी न बनने के लिए कहती है, जिसका अनुवाद गिफ्ट उसके लिए करता है। जवाब में उसकी मां उस पर चिल्लाती है। जब जमरास यह समझाने की कोशिश करता है कि फेन बहुत तनाव में है तो गिफ्ट उठकर पुरुष परिचारक के पास बैठ जाता है। वह प्रिंस से पीने के लिए कुछ मांगती है और वह उसे खुद लाने के लिए कहता है। वह शराब की एक बोतल लेकर लौटती है और कुछ घूंट पीती है, स्पष्ट रूप से घबराई हुई। वह प्रिंस को एक ड्रिंक ऑफर करती है, कहती है कि वे सभी अब किसी भी समय मरने वाले हैं। दृश्य बैंक और न्यू पर वापस आता है जब वे दबाव प्रणाली की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। न्यू का ऑक्सीजन टैंक खाली हो जाता है और वह लगभग बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से बैंक उसके साथ अपना ऑक्सीजन साझा करता है। फिर हम गिफ्ट को उसके पिता के पास वापस आते हुए देखते हैं, जो अपनी दुर्दशा के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। वह यह कहकर जवाब देता है कि वह चाहता था कि वह उड़ान के अपने डर पर विजय प्राप्त करे। वे गले मिलते हैं और गिफ्ट रोने लगती है। जब वह उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करता है तो वे पीछे से आवाजें सुनते हैं और पर्दे के पीछे से एक गाड़ी को लुढ़कते हुए देखते हैं। वेव खड़ा होता है और उसे पीछे धकेलता है। अचानक एनी कांपने लगती है, स्पष्ट रूप से भूत प्रेत से ग्रसित। वह खड़ी हो जाती है, यह जानने की मांग करती है कि न्यू कहाँ है, उसे उन्हें छोड़ने के लिए दोषी ठहराती है और चिल्लाती है कि वे सभी मर जाएंगे। फिर वह फिर से कांपती है और अपनी सीट पर वापस गिर जाती है, जैसे कि भूत उसके शरीर से निकल गया हो। विमान में स्थिति बिगड़ती है और अन्य यात्री बेहोश होने लगते हैं। फेन कॉकपिट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और फिर बेहोश हो जाता है। विमान में परेशान करने वाली आकृतियां दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। नीचे की ओर बैंक दबाव प्रणाली की मरम्मत करने में सफल हो जाती है। केबिन में हम यात्रियों को होश में आते हुए देखते हैं, लेकिन प्रिंस को एहसास होता है कि बूढ़ी महिला के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो मर चुकी है। न्यू और बैंक केबिन में वापस आते हैं, जहां उसका सामना फेन से होता है। वह न्यू पर विमान में हुई हर घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाती है और जोर देकर कहती है कि वह जानती है कि न्यू किसी तरह इस सब के लिए जिम्मेदार है। प्रिंस न्यू से पूछता है कि क्या वह समझती है कि यह सब क्यों हो रहा है। वह आखिरकार कबूल करती है कि वह 10 साल पहले एक असाधारण घटना के दौरान एक उड़ान पर थी, जहां वह अकेली बची थी। यह सुनिश्चित नहीं होने पर कि यह वही विमान है,
वह डेक के दरवाजे पर एक टॉर्च का उपयोग करती है, जिससे उसके डर की पुष्टि होती है, क्योंकि वह पहचानती है कि यह वही विमान है जो 10 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और अचानक भूतिया आकृतियां उभरती हैं, जिससे यात्री घबरा जाते हैं और सुरक्षा के लिए भागते हैं। जॉन और मिशेल नामक एक जोड़ा जल्दी से शौचालय की ओर भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। अराजकता के बीच एनी फर्श पर गिर जाती है और वेव से मदद की गुहार लगाती है। वह उसे अनदेखा करता है और शौचालय की ओर भागता है, लेकिन कोई उसे अंदर नहीं आने देता। वह एनी की सहायता करने के लिए वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन पाता है कि वह प्रेत बाधित हो गई है। कोई विकल्प न होने पर वह उसे आग बुझाने वाले यंत्र से मार देता है। वेव शौचालय में वापस आता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते समय गलती से जॉन से टकरा जाता है, क्योंकि दरवाजा खुल जाता है। जॉन के बेहोश शरीर के कारण मिशेल पानी में गिर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह डूब जाती है। हालांकि वेव जॉन को वापस खींचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पाता है कि वह मर चुका है, उसका सिर फटा हुआ है। इस बीच अन्य यात्री कॉकपिट में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पासवर्ड विफल हो जाता है। बैंक, वेव, न्यू और जमर्स गिफ्ट की तलाश करते हैं, जो अचानक गायब हो गया है। वे कार्गो होल्ड की ओर बढ़ते हैं, जहां न्यू टूट जाती है, रोती है और बताती है कि वह केवल इसलिए बच गई क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद रखीं और किसी और की मदद नहीं की, एक भयावह याद जो अभी भी उसे पीड़ा देती है। दृश्य वापस केबिन में जाता है, जहां फेन भिक्षु और मिशेल को भूत समझकर उन्हें खत्म करने के लिए एक पुश कार्ट का उपयोग करता है। कार्गो क्षेत्र में वापस 3 भूत बैंक, वेव, न्यू और जमर्स के पास आते हैं। वे न्यू की सलाह के अनुसार अपनी आंखें बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन वेव डर से अभिभूत होकर ऐसा करने में असमर्थ है। घबराहट के एक पल में वह कार्गो होल्ड में प्रवेश करते ही प्रिंस की ओर एक कुल्हाड़ी फेंकता है, उसे भूत समझकर मार देता है। वे सभी वापस ऊपर केबिन में चले जाते हैं, जहां फेन गलती से वेव को मार देता है, यह सोचकर कि वह भी भूत है। फेन भ्रमित हो गया है और लगभग गिफ्ट को मार डालता है, जो एक अलमारी में छिपा हुआ है। गिफ्ट जल्दी से अपने पिता के पास भागती है, क्योंकि उसकी मां अनियमित व्यवहार करती है, जिसका उद्देश्य उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारना है। वह अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। बैंक उसे बेहोश कर देता है और वे उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। बैंक फिर फ्लाइट डेक के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता। वह गिफ्ट से पूछता है कि क्या वह अंदर जाएगी और उसे बताता है कि उसे क्या करना है। भूतों को देखकर भयभीत होने के बावजूद वह आवश्यक बटन दबाने में कामयाब हो जाती है। अचानक विमान हिंसक रूप से हिलना शुरू हो जाता है और यात्री अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि एक अलमारी आगे की ओर उछलती है, जिससे कटलरी फेन की ओर उड़ती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और गिर जाती है। बैंक कॉकपिट में भागती है और मृत पायलट को ले जाती है, विमान को स्थिर करने की कोशिश करती है। इस बीच फेन पर एक भूत का साया पड़ जाता है और वह न्यू का गला घोंटने की कोशिश करती है। बैंक और जमरास मदद के लिए पुकारते हैं और एक पायलट उन्हें विमान को कैसे उतारना है, इस बारे में निर्देश देता है। विमान को सफलतापूर्वक उतारने के बाद पुलिस और पैरामेडिक्स मृतक को हटाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अंत में बैंक, गिफ्ट और उसके पिता जमरास विमान से उतरते हैं। एक पल के बाद उन्हें पता चलता है कि न्यू गायब है। यह पता चलता है कि न्यू की मृत्यु तब हुई जब फेन ने उसका गला घोंट दिया। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि उसी विमान को फिर से रंगा और फिर से इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें नई आत्माएं बैठी हुई दिखाई देती हैं।